नमस्कार साथियों। तो आज मैं फिर आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए। और आज जो हम टॉपिक देख रहे हैं वो है हमारे जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स। इसके ऊपर भी हमारे पास अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं कि हमारे पास जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स कौन कौन से हैं और जनरेशन में हमारे पास क्या हमें देखने को मिलते हैं अलग अलग लक्षण। तो जनरेशन का मतलब है कि हमारे पास कैसे कैसे टेक्नोलॉजी अपडेट होती गई, जो टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर की, प्रौद्योगिकी की टेक्नोलॉजी वो अपडेट होती गई और अपडेट होती गई तो कंप्यूटर्स हम देखेंगे कि बेहतर और बेहतर और बेहतर हो गए, प्रोसेसिंग में बेहतर हो गए, प्रक्रमण में बेहतर हो गए, ऑपरेशंस में बेहतर हो गए, संक्रियाओं में बेहतर हो गए, तो हमें बेहतर और बेहतर देखने को मिले। तो यहाँ अगर हम बात करें कंप्यूटर के जनरेशन्स के ऊपर बात करें तो हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमें 5 जनरेशन अब तक देखने को मिल चुकी है। अगर हम कहें तो हमें 5 जनरेशन देखने को मिल चुकी है। तो अगर मैं जनरेशन कहूँ तो जनरेशन हमें फर्स्ट देखने को मिलती है। प्रथम जनरेशन हमारे पास थी तो ये हमें सबसे शुरुआती कंप्यूटर देखने को मिलता है और ये कब है हमारे पास, ये 1952 से 1959 तक, 1942 से 1959 तक हमें देखने को मिलते हैं। और ये हमारे सबसे पहले कंप्यूटर होते हैं जो कि हम वैक्यूम ट्यूब्स के कंप्यूटर देखते हैं और इसमें पंच कार्ड्स होते हैं। यानी पहले हमारे पास शुरुआती जो बना, जब हम देखें कि शुरुआती हम मशीन जो लर्निंग की थी उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो मशीन से जो हमारे पास काम होने शुरू होते थे तो वैक्यूम की ट्यूबें होती थी और पंच कार्ड होते थे। और पंच कार्ड में हम देखेंगे कि छेद करके हम अपना वो टाइमिंग नोट कर सकते थे या फिर हम अलग अलग तरह की इस तरह की चीज़ें करते थे। और उसको हमने प्रथम कंप्यूटर का यानी पहली मशीन हमें ये देखने को मिल रही है। ठीक है। और ये जो है ये एक तरह से सपोर्ट करता था अलग अलग तरह की मशीन लैंग्वेज को। और यहाँ पर मशीन लैंग्वेज को सपोर्ट करने का मतलब हुआ कि हमने शुरू में जब मशीन के ऊपर बात करनी शुरू करी, जैसे शुरू के कैलकुलेटर देखें हम या शुरू के कंप्यूटर देखें, तो उसमें हमें ये देखने को मिलता है। तो यहाँ हमें वैक्यूम ट्यूब देखने को मिलेगी, यहाँ हमें पंच कार्ड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल एनालॉग होता है और इसमें जो टेक्नोलॉजी हम देखते हैं, टेक्नोलॉजी हमें एनालॉग की टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। फिर हम सेकंड जनरेशन कंप्यूटर देखते हैं और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर हमें देखने को मिलते हैं। द्वितीय जनरेशन हमें देखने को मिलती है, ये हमें 1959 से 65 तक हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो हमें टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है, अब ट्रांजिस्टर्स आ जाते हैं। वैक्यूम ट्यूब की जगह अब हम ट्रांजिस्टर्स को लेना शुरू कर देते हैं। साथ ही जो हमारी मेमोरी होती है वो पंच कार्ड्स की जगह अब धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगती है किसके ऊपर, तो मेमोरी हमारे पास पंच कार्ड की जगह कन्वर्ट हो जाना शुरू हो जाती है मैग्नेटिक टेप्स के ऊपर। कंप्यूटर अभी भी एनालॉग रहता है, कंप्यूटर अभी भी हमें एनालॉग देखने को मिलता है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो फिर हम थर्ड जनरेशन की तरफ जाते हैं। तृतीय जनरेशन की तरफ जाते हैं जो कि हमें देखने को मिलेगा 1965 से 1975 तक। और यहां से इंट्रोड्यूस होती है हमारे पास आईसीज यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स कहते हैं इनको। ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं, ट्रांजिस्टर्स को अब सीरीज में अरेंज करके हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाते हैं और इंटीग्रेटेड सर्किट को हम आईसी कहते हैं। तो यहां पर अब आईसी यूज होने शुरू हो जाते हैं और ये एनालॉग और डिजिटल दोनों हमें देखने को मिलता है। ये हमें एनालॉग तथा डिजिटल देखने को मिलता है, आईसीज आ जाते हैं इसमें। फिर यहाँ पे हमें कैपेसिटी डिस्क्स मिलती हैं।
और यहां हमें मैग्नेटिक टेप्स भी मिलेंगे। अब इसके बाद जो फोर्थ जनरेशन आती है वो डिजिटल क्रांति की तरफ लेके चलती है हमें, वो हमें डिजिटल क्रांति की तरफ लेके चलेगी। और यहां से फिर हमें देखने को मिलेगा कि हम जो ये इंटीग्रेटेड सर्किट है ये बहुत लार्ज स्केल पे करना शुरू हो जाते हैं, और छोटे से उसमें तो कंपैक्टनेस आने लगती है, छोटे हो जाते हैं कंप्यूटर, और फिर बहुत लार्ज हमारे पास रहता है, उसके हिसाब से हम देखते हैं, तो वहां पे फिर डिजिटल हमें देखने को मिलता है। तो यहां हमें फिर देखने को मिलेगा फोर्थ जनरेशन। जनरेशन, ईयर, वर्ष अगर हम देखें, और फिर हम टेक्नोलॉजी देख रहे हैं। प्रौद्योगिकी, तो जनरेशन हमें चौथी देखने को मिलती है। जो हम देखते हैं हमें 1975 से 1988 तक देखने को मिलती है। ठीक है, तो पहले ही इसमें जो आता है हमारे पास आईसीज आता है वीएलएसआई में, हम अगर देखेंगे तो हमें वीएलएसआई में देखने को मिलता है। तो यहां टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है आईसीज इन वीएलएसआई टेक्नोलॉजी। तो वीएलएसआई प्रौद्योगिकी में आईसीज होती हैं। अब ये वीएलएसआई क्या होता है, तो अगर हम वीएलएसआई को देखें तो ये आता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। तो बहुत बड़े स्तर पे हम बहुत छोटे, अब इसमें वेरी लार्ज स्केल का मतलब क्या हुआ, हमारे पास 1000 से ज्यादा होते हैं, और लगभग हम देखेंगे कि 2 लाख 3 लाख तक हो जाते हैं। और फिर जब ये आंकड़ा 1 मिलियन क्रॉस कर गया तो फिर हमारे पास अगली टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो इसका मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर हम ये बात कर रहे हैं, और यहीं से हमारे पास डिजिटल एरा शुरू हो जाता है। यहीं से डिजिटल टेक्नोलॉजी शुरू हो जाती है, कहते हैं हम। तो ये हमारे पास ईयर है, वर्ष है, और ये हमें टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, प्रौद्योगिकी देखने को मिलती है। तो वीएलएसआई आ जाती है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी आ जाती है। वेरी लार्ज स्केल का मतलब हमारे पास क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल का मतलब होता है थाउजेंड्स ऑफ उसमें आईसीज होंगे इसमें। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास होता है thousands of ICs are integrated into one chip। हजारों आईसीज को एक चिप में एकीकृत किया जाता है। अब हजारों आईसीज को लेते हैं, अब ये हमारे पास इसलिए इसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, इसका साइज, क्योंकि छोटे के साइज के आईसी बनने लगे तो छोटे साइज के आईसी हमें देखने को मिलेंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट देखने को मिलेंगे। तो यहां हमें क्या देखने को मिलता है, ट्रांजिस्टर्स आईसीज में कन्वर्ट हुए, आईसीज वीएलएसआई में कन्वर्ट हो गए। अब यहां मेमोरी भी चेंज हो जाती है। डिजिटल क्यों कहते हैं, क्योंकि मेमोरी अब सेमीकंडक्टर मेमोरी हो जाती है। तो यहां पर हमें अब देखने को क्या मिलेंगी, हमें डिस्क्स देखने को मिल जाएंगी। जो अभी तक हमारे पास एनालॉग डिस्क्स के साथ डिजिटल डिस्क आनी शुरू हुई थी, हम मैग्नेटिक टेप्स को खत्म करते हैं और मैग्नेटिक टेप्स की जगह हमारे पास सेमीकंडक्टर जो है मेमोरी आने लगती है। तो यहां हमें सेमीकंडक्टर जो है मेमोरी डिवाइसेस देखने को मिलेंगी। तो यहां हमें अर्धचालक स्मृति उपकरण देखने को मिलेंगे। अर्धचालक स्मृति उपकरण देखने को मिलेंगे यहां पर इसके अंतर्गत। तो यहां हम क्या देखते हैं,
यहां पे हम देखते हैं कि हम डिजिटल की तरफ चले जाएंगे और मैग्नेटिक टेप्स का हम टेक्नोलॉजी अभी छोड़ते नहीं है, क्योंकि बहुत पुराने टेक्नोलॉजी यूज कर रहे होते हैं यूज, तो इसीलिए उसको हम पोर्टेबल बना देते हैं। जो मैग्नेटिक टेप्स हो गई वो पोर्टेबल बना देते हैं, यानी आप यूज करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो, दोनों चीजों के लिए हम कर देते हैं। तो यहां पर इसीलिए हमें देखने को मिलता है सेमीकंडक्टर मेमोरी डिवाइसेस आ जाती है। ये हमारा 4th जनरेशन हमें देखने को मिलता है। और इसके बाद 1988 के बाद जब हमारे पास पीसीज आने शुरू होते हैं, हम देखेंगे कंप्यूटर्स आने शुरू होते हैं, तो वो हमें देखने को मिलता है। और उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं, अब ये ध्यान रखिएगा कि हम अब 6th जनरेशन की तरफ जा रहे हैं। अभी 6th जनरेशन को हमने इंट्रोड्यूस किया है, जैसे हम चैट जीपीटी कहते हैं, यानी हम एआई की तरफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जनरेशन अभी 5th में ही चल रहे हैं, और फिर 6th जनरेशन हमारे पास सॉफ्टवेयर जनरेशन के नाम पे है अभी। तो सॉफ्टवेयर जनरेशन के ऊपर अभी तक हमने जनरेशन बांटे नहीं है, तो पहले 5वीं जनरेशन को देख लेते हैं, फिर 6ठी जनरेशन पे थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। तो जनरेशन आ जाती है हमारे पास 5th। ये 5वीं जनरेशन है जो कि हम देखते हैं 1988 के बाद, यानी आफ्टर 1988। तो ये ईयर हो गया, वर्ष हो गया। और अगर हम टेक्नोलॉजी देखें, प्रौद्योगिकी देखें, तो प्रौद्योगिकी यहां पर आ जाती है हमारे पास आईसीज इन यूएलएसआई टेक्नोलॉजी। आईसीज इन यूएलएसआई टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या देखने को मिलता है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी, ये हमें देखने को मिलती है। अल्ट्रा लार्ज का मतलब क्या होता है? इसमें 1 मिलियन या और 10 lakhs, मोर देन की हम बात करें, मोर देन हम कहते हैं, मोर देन 1 मिलियन और 10 lakhs ICs आर इंटीग्रेटेड इन ए चिप। अब यहां 10 लाख से ज्यादा आईसी हो जाते हैं, इसीलिए स्पीड देखेंगे आप और बढ़ जाएगी। तो यहां हमें क्या देखने को मिलता है? यहां हमें देखने को मिलता है कि एक चिप में 1 मिलियन या 10 लाख से ज्यादा आईसी एकीकृत होते हैं। 10 लाख से ज्यादा आईसी हमें एकीकृत दिखते हैं। और इसीलिए यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है? यहां पर हमें देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं कि हमारा डिजिटल टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से आ चुकी है, ठीक है। फिर यहां हमें देखने को मिलेगा लार्ज कैपेसिटी हार्ड डिस्क विथ रेड टेक्नोलॉजी। यहां हमें रेड टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। रैंडम एक्सेस की हमारे पास इंटीग्रेटेड डिवाइस होती है, तो रैंडम एक्सेस जो हमारे पास इंटीग्रेटेड डिवाइस है रेड टेक्नोलॉजी के साथ, रेड प्रौद्योगिकी के साथ। और यहां देखेंगे आप कि हजारों टीबी में जाके हमारी मेमोरी बनने लगती है। पहले गीगाबाइट से शुरू हो रही थी, तो अब टीबी में आ जाती है, हजारों टीबी में चली जाएगी ये फिर। तो आरएआईडी प्रौद्योगिकी के साथ बड़ी क्षमता वाले हार्ड डिस्क मेमोरी, तो हार्ड डिस्क मेमोरी हमें बड़ी क्षमता के साथ देखने को मिलती है। साथ ही साथ यहां पे हमें क्या देखने को मिलता है? यहां पे हमें ऑप्टिकल डिस्क्स देखने को मिलती हैं, इंटरनेट, और ये चीजें भी इसी जनरेशन में आती हैं हमारे पास। तो यहां पे हम कहते हैं क्या?
यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास शुरू हो जाता है ऑप्टिकल डिस्क, और इंटरनेट, यहाँ फाइबर सिस्टम आ जाएगा। तो ये 1988 के बाद हम तेजी से चेंज होते हुए देखते हैं। अब फिर हम इसमें देखते हैं कि 2012-13 के बाद हमारे पास फिर से नई टेक्नोलॉजीज को लाया जा रहा है, लेकिन ये सारी की सारी नई टेक्नोलॉजीज किस पे हैं? एआई बेस्ड है हमारे पास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, तो वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज के ऊपर कई बार हम जनरेशन को नहीं देखते हैं। अब धीरे धीरे हम इसकी तरफ आ रहे हैं कि कैसे ऑटोमेटेड हमारे पास कंप्यूटर्स चलेंगे, वॉइस कमांड हम ले आए हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लेके आ रहे हैं, ये सारा का सारा कंप्यूटर में हमें जनरेशन में देगा। तो अभी जनरेशन को हमने ऑफिशियली नहीं किया है कि रिकॉग्नाइज कि नहीं हम अब नई जनरेशन की तरफ चल गए हैं, लेकिन हाँ कुछ समय बाद आप देखेंगे कि हम इसी दौर को, जो अभी का दौर चल रहा है हमारे पास, यानी 15 से लेकर और 20 के बीच में कभी हम जनरेशन चेंज को देख सकते हैं, जो कि रिकॉग्नाइज किया जाएगा 10-12 साल के बाद। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आएंगे और इनके ऊपर क्वेश्चंस हमारे पास लगातार आते हैं। तो ये मेरा मास्टर कोर्स है, जो आप अगर मेरे से पढ़ना चाहते हैं डिटेल में, ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और पूरा का पूरा जीएस नेट पेपर फर्स्ट का कोर्स पढ़ना चाहते हैं डिटेल में, और 50 में से क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके और पूरा का पूरा 100 के स्कोर की तरफ ले जाना चाहते हैं, जो आपको नेट जेआरएफ के लिए एलिजिबल करता है, क्योंकि जेआरएफ के लिए बहुत मैंडेटरी होता है कि आपका पेपर फर्स्ट भी बहुत अच्छा जाए। पेपर सेकंड में की कंपिटेंस आप देखेंगे लगभग सबकी एक बराबर हो जाती है, लेकिन अगर आप पेपर फर्स्ट में थोड़ा सा अच्छा स्कोर कर पाते हैं पेपर सेकंड की कंपिटेंस के साथ, तो आप आराम से जेआरएफ को ले सकते हैं। तो जेआरएफ के लिए अगर आप एक मास्टर क्लास चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक दे रखा है, ऐप डाउनलोड कीजिए, और साथ ही साथ फ़ोन नंबर दे रखे हैं, आप फ़ोन नंबर्स के ऊपर कॉल कर सकते हैं। तो जितने साथी जुड़े हुए हैं, अभी फ़ोन नंबर आएगा 8130490011, इसके बाद जैसे ही मैं एंड करूंगा तो फ़ोन नंबर आप नोट कर लीजिए और उस पर कॉल करके आप डिटेल भी ले सकते हैं। तो जितने साथी जुड़े हुए हैं आप सभी का धन्यवाद। अगले ऐसी एक वीडियो लेके मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। फिर मिलेंगे साथियों, नमस्कार।